हाय गाइस, सो वेलकम टू द वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल। सो आप सभी का वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम चैनल में स्वागत है। मैं चंदन, आपका क्वांट फैकल्टी। और आज का जो सेशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट एग्जाम 2020 बट स्ट्रेटजी टू स्कोर 14 पॉइंट। तो कैसे 40 लाए, 40 में 40 पॉसिबल है दोस्तों। दैट इज इन असिस्टेंट एग्जाम। आप सभी को पता है असिस्टेंट में थोड़ा सा पेपर का लेवल कम होता है तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाता है। तो यहाँ पे ये पेपर का जो लेवल कम है तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई इसलिए जाएगा क्योंकि आप स्कोर अच्छा करोगे। तो आपका 19th और 20th आपका 2 दिन पेपर है, करेक्ट। अब इस 2 दिन के पेपर में क्या होने वाला है ये कल और परसों में आपको पता चलेगा। तो आज के इस सेशन में मैं वही आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, कैसे आप 40 स्कोर कर सकते हो, स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ऑल दोज थिंग विल डिस्कस इन दिस सेशन। सो प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दिए ताकि आप लोग मैक्सिमम ज्वाइन करें और मैं सेशन को स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो स्ट्रेटजी टू स्कोर 40 इन क्वांट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पॉसिबल है। मैं आपको लास्ट ईयर का भी कुछ बताऊंगा, कुछ बच्चे ने एग्जाम दिया था जिन्होंने 40 में 40 लाए थे, ठीक है। तो गाइस लेट मी स्टार्ट द सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग स्कोर 40 ऑफ 40 करें। तो एक एक स्ट्रेटजी बहुत बारीकी से बताऊंगा क्योंकि स्ट्रेटजी सेशन है और प्लस कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज आप गो टू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहां पे जाके आप हमको फॉलो का ऑप्शन आएगा, यू कैन फॉलो मी। और ये मेरा क्लास का शेड्यूल है, 11 बजे मैं स्पेशल लेता हूँ अनअकैडमी पे और 3:30, ये दो मेरा क्लास टाइमिंग है अनअकैडमी स्पेशल पे। फिर प्लस कोर्स, ये आपका हो गया पेड कोर्स सब्सक्रिप्शन में, जिसमें आपको ये कोड यूज करना है CNDN10 और आपको यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे कोर्स के अलावा किसी भी कोर्स को आप परचेज करना चाहो तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये 5 to 6 आपका वाईफाई बैंक एग्जाम चैनल पे डेली क्लासेस चलती है। ये मंडे टू फ्राइडे, ये मंडे टू फ्राइडे है, ये मंडे टू फ्राइडे और ये मंडे टू सैटरडे है। तो गाइस दिस इज माय टाइम टेबल, ये मेरा जो शेड्यूल है वीक का मैं वो बताती हूँ, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेटजी सेशन पे, ठीक है। तो अब देख लो, आप सबसे पहले आरआरबी असिस्टेंट का एग्जाम है आपका 98 एंड 20, करेक्ट। कल और परसों पेपर है, फिर अगले वीक में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कौन कौन से सेक्शन आ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को लिए, जो एक इंटरफेस नया ऐड हुआ है, एक नया इंटरफेस ऐड हुआ है जिसको लेके बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है। सर कैसे सॉल्व करें, इंटरफेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रॉलिंग का। अब इंटरफेस का प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश, आपने सेलेक्ट किया लैंग्वेज। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस बार इन्होंने क्या किया, बोथ बाइलिंगुअल कर दिया। एक तो इन्होंने बाइलिंगुअल कर दिया, मैं थोड़ा सा आपको इलोबरेट कर दूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल कर दिया मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन पहले है फिर हिंदी में। सपोज करो टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड वर्क का हिंदी है, सपोज ये हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया और फिर यहाँ हिंदी में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ तो इसका बढ़ ही गया थोड़ा सा। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन में क्या किया, सपोज ए है तो ए में सपोज करो ऑप्शन है 10 days इंग्लिश में, तो इन्होंने क्या किया, इसको लिख दिया 10 दिन, ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर बी, फिर यहाँ पे लिख दिया 15 days, तो इसको लिख दिया फिर 15 दिनों। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऑप्शन यहां से यहां तक ले रहा था, ओके लेंथ, वो अब डबल हो गया तो ऑटोमेटिक नीचे चला गया। तो बच्चों के साथ दिक्कत क्या होता है, एक तो क्वेश्चन बड़ा लेंथ, अब उसके बाद उसके ऑप्शंस को देखने के लिए उसे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो कौन सा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ, स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम हो गया। स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम में सबसे अच्छी चीज यही है जो आप इस पे ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन देखें और हल्का सा एक बार जैसे ही क्वेश्चन देखें हल्का स्क्रॉल कर लो ताकि आपको ऑप्शंस दिख जाए, जो ये ऑप्शंस है दिमाग में रहेगा, फिर आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो उसको लेके ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सबसे पहला चीज। और ये मत सोचिएगा जो मेरा स्कोर 40 में 40 अगर नहीं हुआ तो 30 हुआ, टेंशन नहीं लेना, स्टेट वाइज कट ऑफ है, सबको पता है। तो बेटर क्या है, आपको स्कोर नहीं, आपको अपना बेस्ट देके आना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, नथिंग एल्स। और सेक्शन में हम जैसे पहले बोलते थे आप सर्च कर लो क्वेश्चन, ऐसा मैंने बोला था पहले, सर्च कर लो क्वेश्चन। सर्च करने में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सर्च करोगे तो भी ठीक है, नहीं तो वहां पे होता है जो बहुत अच्छे मार्क्स लाने और सर्च कैसे होगा। तो उस सिचुएशन में बेस्ट है क्या, आप क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली बनाते जाओ क्योंकि सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, बनते रहेंगे। अगर एक दो नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, सपोज पहला क्वेश्चन बन गया दूसरा नहीं बना, स्किप कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको पता है टाइम कम है और आपको स्कोर 40 का टारगेट है तो 35 तक तो ले ही जाना है ना। तो आपको अगर 35 ले जाना है तो इट मीन्स आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले देखिए क्या क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। आरआरबी असिस्टेंट का जो अभी का 2020 का पेपर
हो रहा है इसमें। देखिए सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, जहां तक इसकी बात है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी इन्होंने लिखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो ये तो आप रख लो 8 to 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है, किसी स्लॉट में, ये स्लॉट वाइज मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आगे एक टेबल बनाया उसमें मैं डिटेल में बताता हूं, ठीक है। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, इस दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर 2 आ गया तो आपके फेवर में ही पेपर है, अगर 2 आ गया तो आपके फेवर में पेपर है, ठीक है। मतलब आप और अच्छा कर सकते हो, लेकिन एक मैं ले रहा हूं, ठीक है, जो इस बार थोड़ा सा कट हो रहा है कोई चीजें, जैसे पीओ का भी एग्जाम हुआ था आपने देखा, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन एक आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन मिनिमम एक आएगा, मैक्सिमम 10 आ सकता है। मतलब एक डीआई में 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, मतलब 2 सेट ऑफ डीआई आ सकता है। बट फिक्स क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। अब मिसलेनियस का वाइटल रोल रहेगा। देखिए मिसलेनियस आपके ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि आपके डीआई कम होंगे, जैसे ही डीआई कम होगा मिसलेनियस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीआई और ये मिसलेनियस, तो 5 और ये 15 हो गए, 20, 20 5 25, और 25 और 10 35 तक तो आप रखो। ये 5 ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक टेंटेटिव आपको पैटर्न बताया जो इस टाइप से जा सकता है। बट हाँ, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन यहां बोल नहीं सकते आएगा, अगर आएगा भी तो उसमें नंबर सीरीज नहीं क्वाड्रेटिक हो सकता है, तो उसके लिए डरने की बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, और आपका टारगेट होना चाहिए 35 और 35, मतलब 70 प्लस तो जाना ही है। और जिसका भी देखिए 40 क्वेश्चन में आपको यहाँ 40 और 40 आपका क्वांट एंड आपके रीजनिंग रहेंगे, ठीक है। अब अगर आपका क्वांट अच्छा है तो मैं तो यही बोलूंगा आप पहले क्वांट टच कर लो, ताकि आप यहाँ 35 कर ही दो। और रीजनिंग में नहीं 35 32 ही हो, अगर सही हुआ तो मैं सही बता रहा हूं आपको 34 to 35 मार्क्स मिल जाएंगे, ये एक्यूरेसी पे मिलता है। तो अल्टीमेटली गोल तो अपना हो गया 70 प्लस। और स्टेट वाइज कट ऑफ देखिएगा तो 70 प्लस, बहुत सारे स्टेट का कट ऑफ था, तो सेम तो 75 प्लस में आप ज्यादा है, लेकिन आपका एम होना चाहिए अगर क्वेश्चन इजी आया तो और आगे जा सकते हैं, नहीं तो 70 प्लस तक ले जाना है। 75 प्लस में आप ज्यादा सेफ हो। बट अभी मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं बस ये बोलूंगा दोनों में अगर आप करेक्ट हो 35 तो आपको 74 तक मिल जाएगा, हो सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पेपर का, ठीक है। मैं आता हूं एक एक सेक्शन पे आता हूं, डोंट वरी, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी विद कुमार चंद। अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज आप फॉलो करो, ताकि आपको सारी क्लासेस सारे कोर्सेज का डिटेल मिलता रहे, ठीक है। अब देखो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया जो मैं पीछे बता रहा था आपको, 19th एंड 20th का पेपर, अभी पेपर होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 10 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, मैंने ऐसे लिया 13 to 14 क्वेश्चन, किसी भी स्लॉट में ऐसा आ सकता है, ठीक है। मैंने बस ये आपको बताने के लिए लिया, ठीक है। अगले में देखो ये कितना है, 5 क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल, मतलब हो सकता है आए और ना भी आए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर सीरीज आए ना आए, इस दोनों सेक्शन में मैं बस यही बोल रहा हूं, जो दोनों आ गया तो आपके फेवर में एग्जाम है, आप पॉजिटिव सोचो, ठीक है। अगर नहीं आया तो वर्स्ट केस यही हो सकता है, इससे वर्स्ट केस नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक सेक्शन आएगा। अगर ये 5 आ गया, ऐसा भी हो सकता है, अगर ये 5 आ गया सिंप्लीफिकेशन, तब तो सब दे देंगे 5 5 5, और अगर 5 नहीं आया 10 आया तब कोई एक आएगा। मतलब अल्टीमेटली इस सेक्शन से आप 3 सेक्शन से ऐसे समझो 15 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। अब अपन को 10 सिंप्लीफिकेशन को 3 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर देना है, 3 मिनट में, ठीक है। और 10 में 10 आएंगे, कोई छूटेगा नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, मैं सही बता रहा हूं आपको। जो मैं आपको आज का क्वेश्चन करवाऊंगा इससे लेवल कम ही रहेगा, इतना नहीं रहेगा, ठीक है। मिसलेनियस और डाटा इंटरप्रिटेशन, देखिए अब डाटा इंटरप्रिटेशन अगर 5 क्वेश्चन आए तो आपको 3 मिनट लेना, ठीक है। ये तो मैंने ज्यादा दे दिया है 6 to 7 मिनट, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर 2 डीआई आए उसके लिए, ठीक है। और मिसलेनियस 14 क्वेश्चन, ये एक नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे मैंने 11 से 12 लिखना था, ठीक है। तो देखो अगर 14 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन 30 सेकंड में बनने लायक होंगे, सही बता रहा हूं मैं, 6 to 7 मिनट मैक्सिमम है अगर 14-15 क्वेश्चन आए तो। लेकिन सब बनते नहीं है, अगर आप 10 ही क्वेश्चन यहां से बनाते हो तो ले लो आप 6 to 7 मिनट, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके मार्क्स, इसका मार्क्स का वेरिएशन ये है, तो मान लेते हैं इसको आपने 3 मिनट में बना दिया, इस दोनों सेट को में कोई एक सेट को 2 मिनट में बना दिया, तो आप ये देखो ना 15 क्वेश्चन में आपको आपने 5 मिनट में बनाया, और आपका एक नहीं बनेगा अगर वो नंबर सीरीज आ गया तो। और अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो मैं तो ये बोलूंगा क्वाड्रेटिक में आपको 15 में 15 मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन गेट 15 आउट ऑफ 15, करेक्ट ना। इसके बाद आपको डीआई में आना है, डीआई में आपके 5 में 5 आएंगे, डोंट वरी, आप 3 मिनट में डीआई बना लोगे 5 में 5। ये 10 क्वेश्चन के लिए टाइम है, इसके लिए आप रख लो
3 मिनट काफी है, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर एक रेशियो के क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन टफ है तो स्किप कर जाओ। एवरेज का क्वेश्चन में टोटल डाटा ले रहा है तो छोड़ दो, 4 ही क्वेश्चन बनाओ, बट जल्दी बनाओ, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस डिसाइड करेगा आपके मार्क्स, सिंपल सा चीज है। तो जब आप 3-2-5 मिनट में यहाँ पे कितने मार्क्स ले आए, सपोज आपने 14 मार्क्स ले आए, एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक अगर छूट गया तो, और यहाँ पे आपने 5 मार्क्स ले आए, तो 5 और 3 8 मिनट में, ये दोनों आपने 8 मिनट में आपने 19 मार्क्स लिया है। अब आपके पास 12 to 13 मिनट बचे, क्योंकि आप 20 to 22 मिनट अराउंड तो लेके जाओगे, कैलकुलेटिव नहीं है बट ये है जो, हाँ इतना हम 20 मिनट देंगे। अब जो रिमेनिंग 12-13 मिनट मिले उसमें आपको इस 15 में से कम 10 से 12 करने होंगे। ये 19 है, अगर आप 10 से 12 नहीं करोगे तो कैसे होगा, वो मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम। अगर 14-15 क्वेश्चन है तो मैं बोल रहा हूं सारा बन जाएगा, क्योंकि टारगेट 40 है, तो इसमें आप 13 to 14 क्वेश्चन इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी, लेकिन हाँ टॉपिक अच्छा होना चाहिए। जैसे मेंसुरेशन बच्चे छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विल कम, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। तो 14, 5, 19, 20 यहां से, और यहां से 13, 14, मतलब 33, 34, अगर सही हो गए तो 35 प्लस तो आप जा रहे हो, ठीक है। ये एकदम से आपका वर्स्ट केस है, मैं सही बता रहा हूं, आप इतना जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने लिख दिया है, फर्स्ट सर्च फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन, ये ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, जो ऐसा नहीं है यहाँ पे टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस इजी रहेंगे। तो क्वेश्चन जो इजी रहेंगे तो इजीली आप स्कोर भी तो कर सकते हो, ये भी तो सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर रहेगा इजी टू मॉडरेट, अभी पीओ का पेपर आया था, याद होगा, आप लोगों ने दिया होगा, तो उसमें क्या था, इजी था आपका, क्या जैसे इजी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक था, और किसी में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे 5 में से 1-2 क्वेश्चन थे जो रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे। बट यहाँ क्लर्क का लेवल और भी डाउन होगा, क्लर्क के लेवल में जो सीरीज आएंगे वो और भी इजी होंगे। तो डोंट वरी, ये मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम किया है, ये टाइम का, बट ये इसके लिए टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। बल्कि यहाँ पे नंबर सीरीज के लिए मैंने 3 मिनट दिया है, बट क्वाड्रेटिक के लिए 2 मिनट दिया, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक 90 और 60 सेकंड के बीच में ही हो सकता है। और जो नंबर सीरीज आता है कलर का, उसमें आपको 2 मिनट में ही सारा बना दोगे, ये पीओ का नहीं, 3 मिनट लग जाएगा, ठीक है। So this is all about the strategy to score 40 out of 40, और सारा ही बनाना है, देखा जाए तो छोड़ना ही नहीं। आ सकता है 40 में 40, क्योंकि पिछले साल भी बहुत बच्चे मेरे लाए हुए हैं जिन्होंने स्कोर कार्ड दिखाया सर 40 में 40 है, वो स्कोर कार्ड मैं यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट उन्होंने 40 में 40 लाया था। और कट ऑफ देख लो ना, पंजाब का कट ऑफ 77 पॉइंट समथिंग है, आउट ऑफ 80, मतलब सारा ही क्वेश्चन बच्चे बना रहे हैं, ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली। तो डेफिनेटली कट ऑफ मींस दैट इज द मिनिमम स्कोर, तो उसके ऊपर ही जा रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका एक स्ट्रेटजी हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं मिसलेनियस, जहां पे आप फंसते हो, मुझे पता है आप मिसलेनियस में ही ज्यादा फंसते हो। तो देखो, मिसलेनियस में सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन टॉपिक का करना है, कौन कौन से टॉपिक। जैसे अब मैंने 2 कैटेगरी किया, ठीक है, एक ये है मेजर टॉपिक, और एक ये रख लो माइनर, या ये बोल सकते हो आप स्कोरिंग टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक। मैं एक ओवरव्यू अभी दूंगा आपको, जो एग्जाम में पैटर्न है, ठीक। देखो, एवरेज इजी क्वेश्चन, मेंसुरेशन इजी क्वेश्चन, मिक्सचर एज में एवरेज से भी पूछ सकता है, एवरेज का भी एज पूछ सकता है, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज। मतलब यहाँ जो मैंने 5 चैप्टर रखा है, इतना तो रख लो, यहाँ से 4 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन डेफिनेटली। लेकिन जब बात हो जाएगा मिसलेनियस, अगर 15 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मेजर टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन आएंगे। मेजर टॉपिक में मैं बता रहा हूं, जैसे पार्टनरशिप का आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप रेशियो का पार्ट है, तो यहां से आपको एज वगैरह पूछ देगा, मिक्सर भी पूछ देगा। बट SICI से 1+1 क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस से तो जनरली हो ही जाते हैं 1+1, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम से 1+1, एक एफिशिएंसी एक ज्वाइनिंग लिविंग पे दे दिया या शेयर बेस्ड दे दिया, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 1+1। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेन से पूछ दिया, यहाँ एक बोट स्टीम पूछ दिया, तो 2+2+2 6+2 8 1 9 9+4, देखो 13 क्वेश्चन का सेट बना दिए, ठीक है। और यही रहेगा एग्जाम में, आप देख लेना, ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है। बहुत होगा तो प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन दे सकते हैं ये, ठीक है। एवरेज मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है अल्टीमेटली, तो 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ रख लो, और यहाँ पे रख लो 12, मतलब तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन, तो 11 4 15 क्वेश्चन के अराउंड मैक्सिमम यही आ सकता है। बट फोकस क्या करना है मिसलेनियस में, टाइप पे वो, क्योंकि अब टाइम कम है, तो आपका फोकस होना चाहिए मॉक लगाए जाने से पहले, और बिल्कुल रिलैक्स होकर रहे, इंटरफेस चेंज होने से पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो देयर इज नो ऑप्शन। सीट रफ आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, जो आप ले जाओगे, मास्क सैनिटाइजर आपके साथ, ये सब रहेगा, ठीक है।
ग्लव्स वगैरह रहेगा ही, वाटर बोतल, तो वो सब आपके पास रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम होगा जब आप सिस्टम पे बैठोगे तो देखो अरे नया इंटरफेस, तो आप हैबिचुअल हो जाओ, क्योंकि आप पिछला एग्जाम अगर दिए हो तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में काम करना है तो इसी में निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब, हाँ ये ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का आइडिया आपको दे दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन पे लिया है मैंने, ये अप्रोक्सीमेशन पे, ये कुछ मैंने 5-6 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, फिर मैंने सीरीज लिया है, ठीक है। फिर मैंने सीरीज लिया और फिर मैंने कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के लिए, और डीआई आपको पता ही है, डीआई आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। डीआई में सिंपल रखिएगा आप दिमाग में, जो डीआई में आपका एक परसेंटेज क्वेश्चन रहेगा, एक रेशियो क्वेश्चन रहेगा, एक एवरेज रह सकता है, एक और परसेंटेज रह सकता है, या फिर एक और रेशियो रह सकता है। तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है, ठीक है। तो उसमें सिंपल होगा, एक चार्ट पाई, पाई टेबुलर, ये दो मैक्सिमम पूछते हैं। और थोड़े से कभी कभी किसलेट आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा किसलेट हर सेट में आएगा, बट कभी आ सकता है, किसी भी स्लॉट में आ सकता है। अगर 4-5 स्लॉट है तो एक में आ सकता है, फिक्स नहीं है जो आप में ही आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं आ सकता है, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करते हैं फॉर योर क्लर्क एग्जाम। बट मैंने जो क्वेश्चन लिए वो अच्छे क्वेश्चन है, देखो अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम बहुत कम है, तो इसको सबसे पहले 0.98, तो इसको लिख सकते हो 1927/47, ठीक है। इनटू इनटू क्या लिख सकते हो, 41 माइनस 27। देखो कितना वन लाइनर क्वेश्चन बना रहा हूं, सही बता रहा हूं, 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, 7 के टेबल में 7 कब आएगा, 1 पे, और ये पूरा सिस्टम ही कट जाता है 41 पे। तो 41 का स्क्वायर कितना हो गया, 1681 माइनस 27, तो आंसर आ गया 1654। मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन कब बना, जब यहां पे आप फास्ट हुए। बच्चे बोलते हैं सर आपने बोला था अप्रोक्सीमेशन में नहीं यूज होता है, अरे वैल्यू अगर आप सही से ले रहे हो तो कभी कभार वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे भी आप सोचो 47 का 4 जा बिल्कुल क्लोज टू, बिकॉज 48 का 4 जा क्या होता है 192, और ये 192.7, मतलब आप रख लो 193 को टच कर रहा है। थोड़ा देख लिया, अगर मैं डेसिमल ले लूं तो ये 41 का स्क्वायर, तो भी आंसर यही जाएगा, क्योंकि आंसर में आपको गैप भी तो देखना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, आंसर में गैप भी देखना। अगर गैप ज्यादा हो, जैसे देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, तो 1-2 का गैप नहीं, ज्यादा का गैप है, तो इजीली तो इस तरह से अटेम्प्ट करो, बहुत ही सॉलिड अटेम्प्ट बता रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी देखो इसका भी लेंथ बहुत बड़ा है, यही आपको क्लर्क में 2 सेंटेंस दे देगा, ये तीसरा देगा भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 104 इंटू 96, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, बहुत सिंपल है बेस पे, ठीक है। इसको आप 122 ने 123 इंटू 117 एंड प्लस 37 एंड इंटू 33, अल्टीमेटली यही है। देखो ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले भी, जो +4 -4 100 बेस पे कर सकते हो, तो यहाँ पे अलजेब्रिया लग जाएगा, तो अलजेब्रा से यहाँ आ जाएगा 9984 माइनस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो 100 बेस पे ही करना, 100 प्लस 27 23, और 100 प्लस, देखो इसका एक रूल मैं बता रहा हूँ एक बार आपके साथ, जो नहीं पढ़ पाए ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ये ओरली बता दिया था, ठीक है। जो यहाँ 4 जा 16, तो -16 है तो 84, और इसको क्रॉस करके 104 में से 400, लेकिन एक माइनस करना। ऐसे ही इसका भी मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया, ये 14391 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये भी इजी है, ये भी टफ नहीं है, 37 3 आपको पता है दैट इज 111, तो 1110 और प्लस 111, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1221, और दैट इज इक्वल टू x, तो आंसर आ गया, बट निगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये 9 1 10 11 के आसपास आएगा मान लेते हैं, और ये 14, तो आंसर में 6 आएगा, और ये आ जाएगा 31 माइनस 3186, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यूनिट पे अगर सब में 6 है, पॉइंट तो सही है ना, 4 1 5 5, या देखो 4 और ये 1 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसे रख दिया 1, तो इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो 6 तो आएगा, बट अगर 1 6 है तो अगला डिजिट चेक कर लो, नेक्स्ट डिजिट चेक कर लो, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो अगला सेट, अगला सेट में क्या है, 2 क्वेश्चन है। अब देखो कितना सिंपल मैं बना रहा हूं गाइस, एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये मेरा कोड है CNDN अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस वाले कोर्स को खरीदने के लिए, तो गेट सब्सक्रिप्शन में जाके यहाँ कोड रेफर कोड डालिएगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। देखो एक ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा इजी लगा, अब जैसे 2 है तो आपको ये ज्यादा टफ लग रहा होगा। 17490 अपॉन 28 इंटू क्या है 12 है, और दैट इज इक्वल टू 100x है, इसको लिख के रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1820 अपॉन 455 पॉइंट है 455, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 21, और ये क्या है बेसिकली अगर हम देखें तो 45476, ये किसका स्क्वायर है, देखो 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर होता है 5625,
एक कम है और यूनिट पे 6 है, तो इसको हम 74 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 74। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस बच्चे को ये कैंसिलेशन आ रहा है, ये सही में सही है, 5 का 4 जा और 45 4 जा, रेशियो कम कैंसिलेशन, तो ये आ जाएगा 4, ये 25 हो गया, और एक्स स्क्वायर 25 74 में से 25 49, तो एक्स इक्वल टू 7। देखो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगा, लेकिन कब, जब इसको मैंने कैंसिल किया। तो इसको मैं ऐसे भी कैंसिल कर सकता हूं, 4, तो 4 प्लस 21 25, और ये हो गया 74, तो माइनस मतलब इधर घटाएंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 मतलब एक्स इक्वल टू 7। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिया, सेकेंड्स में उड़ा दिया, ऐसे समझो, ठीक है। अब प्रॉब्लम बच्चों को इसमें होता है, अब इसको ऐसे सोचना है, ये 30 है और ये 180, मतलब ये 609, तो ये बेसिकली कैंसिल होता है 625 पे। बच्चे यही पूछते हैं ये कैसे फास्ट आप कैंसिल कर देते हो, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बता दूं 12 का 6 गुना 7200, तो 7200 के ऊपर जाएगा, और 7200 अगर ये है और ये 100 है, तो 72 प्लस में आंसर होगा, तो इसका 75। कोई जरूरत नहीं है पेन चलाने का, बस अप्रोच देखना है। अप्रोच में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो आप इसको कैंसिल कितना फास्ट करते हो, कैंसिलेशन। जैसे मैं इसको सपोज करो 17,490 को 17,500 ले लेता हूं, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, अपॉन 28। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आंसर में गैप है, गैप को देखते हुए। तो ये आपको पता है जो 36 या 18,000, तो डेफिनेटली 600 प्लस होगा। अगर 600 भी अप्रॉक्स लेते हैं तो 12 6 जा 7200, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अपॉन 100, तो ये 72 प्लस में ही ना आंसर जाएगा। तो एक ही तो ऑप्शन है, नन ऑफ दिस नहीं है गाइस, नन ऑफ दिस नहीं है, सबसे अच्छा चीज यही है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका, ठीक है। चलो एक और सेट करते हैं, मजा आ जाएगा, एक और सेट करते हैं। देखो एक परसेंटेज, जनरली परसेंटेज डेसिमल फ्रैक्शन सब मिक्स क्वेश्चन आता है, लेकिन परसेंटेज रूट्स ये सब ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है, प्लस माइनस ये सब, ठीक। 34% ऑफ किसका, 550 का। अब ध्यान से देखो यहाँ डिवाइड है, और ये कितना है 297। अब ध्यान से देखिए, इसको आप ले सकते हैं 7 to 9, ये किसका स्क्वायर होगा 27 का। अब आप बताओ, ये 7 2 9 9, ये तो 11 से कटेगा, तो इसको कैंसिल कर दो 11 से, सिंपल सा चीज है, इसको कैंसिल कर दो 11 से, ठीक है। अब देखो इससे इसको कैंसिल कर दो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 34 का मैं इसका 55% ले रहा हूं समझाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 17 इंटू 11। आप देखिए 17 इंटू 11, तो 11 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 17। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ये होना चाहिए आप में, जो ये कैसे करें। क्योंकि मैं आपको टेक्निक ये बताऊं, सपोज 34% ऑफ 550 लेना है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता 34% क्या होता है, तो वी कैन टेक 34 का 55%, और 55% से जीरो वगैरह की बात है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब में 2 डिजिट है, ऑल ऑप्शंस में 2 ही डिजिट है, 3 और या 2 नहीं है, ठीक है, अलग अलग। तो 34 का मैंने ले लिया, तो ये 17 का, ये 11 का, तो 17 इंटू 11, दैट्स इट, बस खत्म कहानी। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से बता रहा, उड़ा दोगे क्वेश्चन को, टेंशन लेना ही नहीं अपन को, ठीक है। चलिए इसका देखिए 770 अपॉन 12 ले लो, अच्छा इसको 769 भी ले सकते हो, इनटू ये क्या है आपका 16 और माइनस 58। हम बोलते हैं माइनस 58 को 60 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ये क्लोज टू 64 के 65 है। मैं एक बार बता रहा हूं, 12 का 6 गुना, ऐसे देखो 60, तो 12 का 6 टाइम हो गया 72। अगर मैं 65 लूंगा तो 12 से 72 और 6 78, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 65 से थोड़ा सा कम लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो आपका आंसर 960 के क्लोज जाएगा। अगर 960 गया तो प्लस माइनस थोड़ा अच्छा रखिएगा, क्योंकि देखिए 16 को 64 से करना है, 16 को अगर 64 से करना है तो ऐसे भी तो कर सकते हो, इसको लिख लो 16 इंटू 4, तो ये 16 का स्क्वायर ही तो हो गया 256 इंटू 4, तो हो गया। यहां से आप वैल्यू तुरंत निकाल सकते हो, 1000 में से अगर हम घटा भी दे क्लोज टू 60, तो आंसर तो यही आएगा क्लोज टू, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट, कौन से क्वेश्चन ऐसे में सॉल्व कर सकते हो जो सिंप्लीफिकेशन, जो वन लाइनर होंगे गाइस, और मेरे हिसाब से आपको फास्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है, मेरे हिसाब से फास्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे एक सेट मैंने लिया लॉन्ग टर्म सीरीज का, मैंने मिसिंग नहीं लिया, मुझे पता है आप मिसिंग जल्दी सॉल्व कर दोगे, तो फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म सीरीज, ध्यान से देखना लॉन्ग टर्म सीरीज, ओके, ध्यान से देखिएगा। अब देखो लॉन्ग टर्म में क्या करना है, 4 क्वेश्चन मैंने लिए, एग्जाम में एक ही दिखेगा।
अब हिट कैसे करना है, अप्रोच को बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में अगर डिफरेंस से बन जाए तो बात बन जाए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं जो इस क्वेश्चन का टेक्निक ये है, जो कोई कुछ नंबर सिस्टम पैटर्न नहीं है, आप डिफरेंस ले लोगे आपका बन जाएगा। बस मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो डिफरेंस ही है, जो कि क्लोज क्लोज है, अगर गैप कम होगा तो आप डिफरेंस पे ले सकते हो, ठीक है। ठीक, अब हिट कौन सा कर रहा है ये देखिए, ये बिल्कुल हिट कर रहा है क्योंकि ये 1/3 है, ये डायरेक्ट हिट कर रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये इंटू 4 है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये इंटू 4 है तो ये इंटू 5 है, बिल्कुल है क्योंकि इसका दूना है, ठीक है। अगर ये 3 4 5 है तो इंटू डिवाइड ऐसे चल रहा है, तो ये होना चाहिए इंटू, ये भी बिल्कुल सही है। अब तो पक्का है भाई साहब, ये गलत है, ये गलत है, तो गलत ये हो जाएगा 3 4 5 6 और ये इंटू पहले डिवाइड इंटू डिवाइड, तो डेफिनेटली मार देना, यही आंसर है, बात खत्म। तो ये एक हो गया जो ओरली आपने बना दिया डायरेक्ट। फिर इस क्वेश्चन में भी हम डिफरेंस ही लेंगे क्योंकि देखिए बहुत ही क्लोज है। अब डिफरेंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, ये 13 है, ये 774, तो ये कितना हो गया 17 है, ये 19 है। अब देखो एक चीज, प्राइम चल रहा है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्राइम को फॉलो करना, ठीक, तो ये प्राइम है। ये 19 हो गया, ये कितना होना चाहिए 23 और ये होना चाहिए 27 नहीं 29 क्योंकि प्राइम है। अब आप खुद सोचो जो इसमें कौन सा गलत होगा। देखो यूनिट पे 4 3 7 7 7 14, देखो 7 7 14 7 7 14 4 + 9 3 33 3 3 6 और 6 और 9 15, तो ये गलत है ना, ये 185 होना चाहिए। तो यूनिट से ही आप चेक कर सकते हैं, तो पैटर्न आपने देख लिया, फिर यूनिट से ही उड़ा दो, खत्म, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे आल्सो, ठीक। नेक्स्ट यहां भी देखो, ये भी बहुत सिंपल है, ये 49 है तो तुरंत लिख लो 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्लू दे रहा है आपको। 70 यहां से 170, ये 51 है, मतलब 81, ये 9 का स्क्वायर है, मतलब 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो अगला कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से 11, नेक्स्ट इज व्हाट 13 और नेक्स्ट इज व्हाट 15। अब सिंपल मैं यूनिट से चेक करूंगा, दैट्स इट। इसको मैं 121, इसको मैं 169 और इसको 225। अब देखो तो सही है कि नहीं, 1 + 1 2, बिल्कुल सही है। 2 + 9, अब देखो यहां प्रॉब्लम है, 2 + 9 ये गलत है ना, ये 541 होगा ना, क्योंकि 1 यहाँ पे आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये गलत होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम है, दिस इज 121, दिस इज 11, कितना हो जाएगा 9, 2 का गैप, नेक्स्ट इज 117, नेक्स्ट शुड बी 115, नेक्स्ट शुड बी 113। देखो तो यूनिट से आप 9 1 10, ये हो गया 9 9 7 16, 6 5 11, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। 1 यूनिट प्लेस शुड बी 1, तो 491, तो 491 इज द करेक्ट आंसर। तो ये अप्रोच अपनाओ। देखो आपने डिफरेंस तो ले लिया फास्ट, उसके बाद क्लिक होना चाहिए जो क्या चल रहा है, प्राइम चल रहा है, स्क्वायरिंग चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिट डिजिट से कर लो। अगर नन ऑफ दिस नहीं होगा तो ये बिल्कुल करना आप, और नन ऑफ दिस आपको भी पता है कितना रहता है नन ऑफ दिस आपको भी पता है कितना रहता है, नन ऑफ दिस बहुत कम होते हैं, ठीक है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं आपके साथ, एक और सेट आपके पास है तो इसको आप बना लेना, क्योंकि ये समझो एक तरह से मैंने इसको रख दिया। देखो मैंने बना दिया 4 क्वेश्चन, एक तरह से ये 4 क्वेश्चन को मैंने पैटर्न पे बता दिया। अब ये आप ले लो इसको होमवर्क, जो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, जस्ट एक फॉर्मेलिटी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चंस जैसे मैंने कुछ लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है तो ये क्वेश्चन सब जो हैं ये क्लर्क में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अगर फास्ट बनाना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करना पड़ेगा, देखो जैसे ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसने बोला है क्या, हमने कुछ 3 4 रुपया में 3 के भाव से खरीदे हैं एप्पल्स, और 7 रुपया में 4 के भाव से। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एलसीएम फटाक से लो, रेट का 3 फिर 4 और फिर 5, ये 60 हो गया। तो 60 एप्पल का अपन को सीपी निकालना, ठीक है, सीपी पहला और दूसरा दोनों। अब अगर देखा जाए तो ये 4/3 और इंटू 7 हो गया, और दूसरे का कितना हो जाएगा 7/4 इंटू 7, तो ये आपका टोटल सीपी आ जाएगा। मतलब यहां से ये 80 और यहां से ये, ठीक है ना, ये ठीक है, ये 105, तो ये आपका 185 आपका आ गया क्या सीपी। अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। और क्रॉस भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम क्रॉस भी कर सकते थे, ठीक है, बट मैंने अभी ये किया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ही सेल्स ऑल द एप्पल, सबको मिला के मतलब क्या हुआ 60 और 60, मतलब 120 एप्पल का। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, 9 रुपया में 5 के भाव से कर रहा, बट 120, तो 24 का 9 गुना। यहां पे बच्चे फंसते हैं, 24 का 9 गुना लेना है, तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36 और 9 दूना 18, 9 2 जा 18 एंड 3
21। अब आपको इतना तो पता चल गया, जो डेफिनेटली गेन होगा तो लॉस हटा दो। अब आपका कैलकुलेशन मैटर करेगा। अब आप यहां से आप निकाल लेना परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो इस बेसिस पे निकालोगे तो इसी में से कोई वैल्यू आएगा एंड दैट विल बी द आंसर। तो इतना जो मैंने बताया स्टेप बाय बताया, इसी को अगर मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूं तो फास्ट कैसे होगा यही मैं बता रहा हूं। देखो 60 का निकालना है अपन को, ठीक है। तो एक है 4360 और एक है 7460, सिंपल है। तो सिंपल है, ये दिख रहा है, ये 80 है और ये 105 है, सॉरी 105 है। तो ये आ गया 185। ओरली करो, इतना डिटेल स्ट्रक्चर नहीं लिखना है। 60 है ना, तो आप ऐसे सोचो ना, 4 से 60 कितना पे कटेगा, सिंपल है 15, मतलब ये 4 से 60, यस ये 4 पे 60 15 पे कटेगा और यहाँ पे 3 पे 60, तो यहाँ से 60 को काट दो तो 20, ये हो गया 80, ऐसे करो, ठीक है। और इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया 15, 15 7 जा 105, मतलब ओरली आप 185 लिख सकते हो। और फिर नेक्स्ट में 5 है तो 5 से 120, 24 पे कटेगा, तो 24 का 9 गुना कर लो 216। देखो मैंने एक लाइन में निकाल दिया, बट सोचना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये किस पे है, एवरेज पे है। इसका टेक्निक देखो ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है, क्वेश्चन पढ़िए, टोटल 35 गर्ल्स इन अ मेस, चलो 35 है, नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 7, इसमें 7 इंक्रीज कर दिए तो हो गया ये 42। तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ स्टूडेंट या गर्ल्स इंक्रीज होंगे मेस में, तो इंक्रीज हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर, खर्च बढ़ जाएगा, तो उसका एवरेज एक्सपेंडिचर 1 रुपया से कम हो गया। मतलब अगर हम बात करें जो एवरेज एक्सपेंडिचर अगर x है तो ओरिजिनल 35x हो गया। तो अब एक चीज हिट हो, ये होना चाहिए जो आंसर जो होगा अगर मैं एक्सपेंडिचर को ले लू x, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है 35 बनना, मतलब 7 का मल्टीपल होगा। देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, 7 का मल्टीपल होगा, दिस इज नॉट द 7 का मल्टीपल। तो यही तो है, तो आंसर हो गया, खत्म बात, मतलब नहीं है बनाने का। अगर बनाने जाएंगे तो पहले लिखेंगे 35x ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, और न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 42 इंटू एक्स माइनस 1। क्यों एक्स माइनस 1, बिकॉज आपका एवरेज 1 से डिक्रीज कर गया। अब इन दोनों का जो गैप है वो है 42, मतलब 42 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 35x, इसका वैल्यू दिया है 42। अब यहाँ पे बच्चा टाइप सॉल्व करोगे, 42x माइनस 42 माइनस 35x इक्वल टू 42। फिर यहाँ से आप इस दोनों को घटाओगे तो 7x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 84, फिर बनाओगे तो x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 तो 35 इंटू 12, बिकॉज ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो इतना जो डिटेल करोगे उतना में कोई बना के चला जाएगा। तो अगर एक ऑप्शन पे हिट एंड ट्रायल लगेगा, अगर ऐसा ही एक ऑप्शन है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इमीडिएटली, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन में, क्योंकि मिसलेनियस में मुझे पता है जो बहुत को प्रॉब्लम है, तो एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन एक और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी आप कर लेना एग्जाम में, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गाइस दिस इज बाय कोड, यूज दिस कोड टू गेट द सब्सक्रिप्शन, भूल मत जाइएगा, ठीक है। देखिए अब मैं इसका वे बता रहा हूं, अ बोट कैन ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल अप स्ट्रीम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्स बोट स्ट्रीम वाई, अप स्ट्रीम स्पीड ये होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस है 42 टाइम 63, बट एक काम करिएगा, इसको आवर में कन्वर्ट कर ले, किलोमीटर है ना तो आवर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब ये हो गया 7 9 जा, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 7 6 जा 7 9 जा, अब इसको आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आप निकाल लेना जो भी है, जैसे 2 3 जा 3 3 जा 320 जा, जैसे मैंने 40 निकाल लिया, मान लिया। उतना भी नहीं करना, ये दिख रहा है 360 बट्टे 9, सिंपल 40 हो गया, ठीक है। 40 क्या हुआ, x माइनस वाई। अब देखो स्पीड ऑफ करंट इज, स्पीड ऑफ करंट मींस y इज 3/7 ऑफ स्टील बोट, मतलब 7y इक्वल टू 3x। तो यहां से आपका x इज टू y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, x बाय वाई इक्वल टू 7/3, तो x इज इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस निकालने बोला है। मेरा एक ही पॉइंट है, डिस्टेंस निकालने अगर बोला है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस निकालने अगर बोला है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसका, देखिए डाउन स्ट्रीम का, तो डेफिनेटली यहाँ x प्लस वाई, अब आपको x प्लस वाई अलग अलग निकालना पड़ेगा
और इंटू 42 मिनट। अब 42 को डिवाइड कर दो 60 से, क्योंकि आंसर किलोमीटर में। मेरा पॉइंट सिंपल है, आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा और 6 का भी हो सकता है, बट पहले 7 का करेंगे। तो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, नन को छोड़ दीजिए, ये दोनों नहीं होगा। बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है सबको, तो एक बार इसको पुट करिएगा वैल्यू, जैसे ये है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करिएगा तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल है। 7 माइनस 3, ये 4, मतलब 4 का वैल्यू 40, तो ये इस दोनों का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो दोनों अप्रोच देखना है, बट स्टेप वाइज करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। 30 सेकंड के मतलब 40 सेकंड भी लग जाए, बट आप अगर ऑप्शन से सीख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रोच करना पेपर में, आई होप डेफिनेटली क्रैक करके आओगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो गाइस दिस इज माय रेफरल कोड फॉर योर प्लस सब्सक्रिप्शन। जो प्लस का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, उस पे मेरा एक कोर्स चल रहा है आईबीपीएस पीओ पे, और आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ दोनों के प्री और मेंस दोनों का कोर्स है। तो प्री और मेंस कोर्स अभी लॉन्च हुआ है लास्ट टू लास्ट वीक में, तो प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स, बहुत डिटेल में मैं करवा रहा हूँ, गेट 10% ऑफ, ठीक है। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। थैंक यू गाइस, गुड लक, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में धमाके के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम दीजिए, पैनिक नहीं होइएगा। ये मैंने बोल दिया 40 करना, अगर 40 नहीं भी हुआ तो लेवल के अकॉर्डिंग कोशिश करना है 35 तक जाने का, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो सीटें कम हो रही है, तो जैसे ही सीटें कम हो रही है तो वैकेंसी, जैसे मतलब वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड लक, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।